हेलो बच्चों, आइए इस पर सॉल्व करते हैं। जो हमसे बोल रहा है कि आपके पास यहाँ पे बच्चों आपके पास एक 0.45 ग्राम अम्ल है जिसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है। पूर्णतया 0.5 NaOH के 20 मिलीलीटर द्वारा उदासीन होता है। तो अम्ल की क्षारकता आपके पास क्या हो जाएगी, आपको यहाँ पे बताना है अम्ल की क्षारकता। तो अम्ल की क्षारकता मतलब एन फैक्टर, क्योंकि अम्ल की जो क्षारकता वही आपके पास एन फैक्टर होती है बच्चों। तो यहाँ पे आपको वही चीज़ निकालनी थी। अब यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पे मैंने बोला था कि जैसे पूर्णतया रिएक्शन हुई है, जब कभी भी उदासीन रिएक्शन होती है बच्चों, तो आपको मैंने बताया था वो पता भी होना चाहिए कि ग्राम तुल्यांक बच्चों आपके पास हमारे पास अम्ल का, क्योंकि जब कभी भी क्षारकता होती है तो ग्राम तुल्यांक अम्ल का बराबर होती है बच्चों आपके पास ग्राम तुल्यांक क्षार का। ग्राम तुल्यांक आपका क्षार या आपका आपस में बराबर होता है। ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आपके पास होता है, ग्राम तुल्यांक अम्ल और क्षार बराबर होता है। अब ग्राम तुल्यांक निकालने के आपके पास कई सारे फॉर्मूले होते हैं बच्चों। एक आपके पास होता है नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, एक आपके पास होता है बच्चों नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर, और एक आपके पास हमारे पास होता है बच्चों भार डिवाइड बाय तुल्यांकी भार। अब डिपेंड करता है बच्चों आपको कब कौन सा सुटेबल है वो आप यूज़ करो। जैसे यहाँ पे देखो बच्चों आपके पास नॉर्मेलिटी दी है, वॉल्यूम दिया, तो यहाँ पे वो वाला यूज़ करना अच्छा होगा, और यहाँ पे भार दिया तो भार यूज़ कर लो। तो आप ये देखो, अम्ल के लिए हमारे पास भार भार इसका दिया हुआ है, बार बार क्यों उसको रिपीट करें हम लोग। जैसे यहाँ पे भार देखो आपका दिया है 0.45 और डिवाइड बाय तुल्यांकी भार। अब याद करो तुल्यांकी भार क्या होता है। तुल्यांकी भार जो आपके पास होता है बच्चों, ये आपके पास हमारे पास होता है एक्चुअल में जो भी आपका होता है सब्सटेंस का या अम्ल का अणु भार और डिवाइड बाय एन फैक्टर होता है। तो क्या मैं यहाँ पे इसका अणु भार जो उसने बता रखा है नहीं लिख सकता 90, और डिवाइड बाय एन फैक्टर, तो एन फैक्टर क्या मैं ऊपर नहीं कर सकता, तो ये आपका आ गया। अब ग्राम तुल्यांक क्षार के लिए मैं नॉर्मेलिटी यूज़ कर लूँगा, नॉर्मेलिटी वॉल्यूम वाला फॉर्मूला। तो 0.5 नॉर्मेलिटी है, वॉल्यूम इसका 20 है, बस ये ml में है तो इसे आपको 1000 से डिवाइड कर देना, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ से एन फैक्टर आपका निकल के आ जाएगा। ये जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हुआ, ये जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हुआ, अब 10 बचा हुआ है। तो एन फैक्टर आप निकालने के लिए क्या करोगे, देखो 0.5 इंटू 2 1 हो जाएगा, है ना जी। और 1 में कितना चला गया, ये 9। तो आपके पास यहाँ पे सिचुएशन बन रही 1 इंटू 9, और नीचे डिवाइड में 4.5 है बच्चों। तो ये देखो, ये 0.45 10 से मल्टीप्लाई करके 4.5 बन जाएगा। सॉल्व करने पे आपके पास 2 आएगा, तो 2 आपके पास है बच्चों। जितना बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना बढ़िया तरीके से शायद ये आपको कोई समझा पाएगा बच्चों। तो इनको समझने की कोशिश करना, अगर आप समझ नहीं पा रहे हो बच्चों तो दिक्कत की बात है ना। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होगे। इसका सही जवाब आपके पास दूसरा है। थैंक यू।